लाइट जल गई। देखो आवाज आवाज आ रही है क्या आपको मेरी? अच्छा इस्माइल भाई, ब्राइटनेस कुछ ज्यादा है। राजा कह रहे हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, प्रणाम। धीरेन्द्र, नहीं आज मैं दूसरे स्टूडियो हूँ, हम कैरबिल टावर आए हुए हैं ना। आज हम कैरबिल ऑफिस से क्लास ले रहे हैं, सब लोग यहीं पे हैं, गोपाल सर, जयदीप सर, आदित्य सर। माहौल बना हुआ है, दिवाली आने वाली है तो हम सारे टीचर्स ने गेट टुगेदर किया, मीटिंग। अभी भी साउंड नहीं आ रही यार? साउंड आ रहा है ना? साउंड तो एकदम मस्त टकाटक है। चले है भाई। हाँ हाँ, चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। देखिए टाइम एंड वर्क की दो शीट हमारी समाप्त हो चुकी है, टाइम एंड वर्क की थर्ड और आखिरी सीट है। शुरू करें? क्या हुआ? चलिए चलिए। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू 30% वर्क इन 6 days। ठीक है ना? दो तीन सवाल हम पुराने पैटर्न पे करेंगे, फिर नया कंसेप्ट आएगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 30% 6 दिन में करते हैं। बी अकेले उस काम को 25 दिन में कर सकता है। तो उस काम को पूरा करने में ए को कितने दिन लगेंगे, ये सवाल है। देखिएगा, अगर मेरे प्यार में 30% काम 6 दिन में हो रहा है तो दोनों तरफ 3 से काट दो, तो 10% काम कितने दिन में होगा? 2 दिन में। तो 100% काम कितने दिन में होगा? 20 दिन में। यानी कि ए और बी मिलकर जो है पूरा काम करते हैं 20 दिन में। ठीक है। जबकि सवाल में यह बोला गया कि बी अकेले उस काम को 25 दिन में करता है। बी करता है 25 दिन में। तो 20 और 25 का एलसीएम हो गया जी 100। 100 यूनिट आपका टोटल वर्क हो गया। तो ए और बी की एफिशिएंसी होगी 5, है ना, और बी की होगी 4। भाई अगर ए प्लस बी की 5 है, बी की 4 है, तो ए की एफिशिएंसी होगी 1। तो ए अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा? 100/1, 100 दिन में करेगा। ये आंसर है। ये तो आसान सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, ये बताओ मेरे दोस्तों। सवाल है, ए जो है किसी काम को करने में सर्टेन नंबर ऑफ दिन लेता है। बी टेक्स 45 मोर नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द सेम वर्क इंडिपेंडेंटली। देखिए ए किसी काम को करने में कुछ दिन ले रहा है, हमें नहीं पता कितने दिन ले रहा है, लेकिन बी जो है सेम उसी काम को करने में ए से 45% ज्यादा समय ले रहा है। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी भी 9/20 है भाई। यानी कि मेरे दोस्तों, अगर ए 20 दिन ले रहा है तो बी ले रहा है 29 दिन। ये किसका रेशियो है? टाइम का रेशियो है। तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होना चाहिए कि नहीं? एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, 29/20, ये ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। आ जाएगा। दोनों साथ मिलकर काम करते हैं 58 दिनों तक। ठीक है। फिर बचे काम को अकेला बी करता है 29 दिन में। अगर ए अकेले कार्य करे तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगा? जवाब दीजिए भी, क्या आंसर है? देखो सवाल में दे रखा है कि दोनों लोग मिलकर 58 दिन तक काम करते हैं। अच्छा, दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 29 और 20 49। दोनों लोग मिलकर एक दिन में 49 काम कर रहे हैं, 58 दिन में इतना काम करेंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर, फिर प्लस है भाई। फिर बचे काम को बी करता है 29 दिन में। भाई बी एक दिन में कितना काम करता है? 20। 29 दिन में बी कितना काम करेगा? 20 × 29, ये टोटल वर्क आ गया। तो पूछा इस टोटल वर्क को अकेला ए कितने दिन में करेगा? तो इस टोटल वर्क को अकेला ए करेगा 29 एफिशिएंसी के साथ। तो ए को कितना समय लगेगा? इतना। 29 से भाग दे दो, कोई प्रॉब्लम? तो 29 से अलग अलग भाग देंगे। 29 से 58 दो बार चला जाएगा, ये कैंसल आउट। तो 49 दूनी 98, 98 में 20 जोड़ेंगे 118। तो 118 दिन में मेरे दोस्तों ए अकेले काम कर सकता है। ये आंसर हो जाएगा। है आसान सा सवाल था, ये बताइएगा मेरे दोस्तों। चलिए सवाल नंबर 3। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस बच्चे ने सवाल कर लिया उसकी नौकरी कंफर्म है। टाइम एंड वर्क का जवाब दो। इस्माइल कह रहे आपको मेल पे गजों का नंबर सिस्टम का क्वेश्चन भेजा है। अच्छा ठीक है इस्माइल, देखेंगे, अभी देख लेते हैं। जितेंद्र कह रहे हैं सर एलसीएम एचसीएफ पढ़ाएंगे या नहीं? नहीं पढ़ाएंगे जितेंद्र भाई, क्या कर लोगे बताओ तुम? है? नहीं पढ़ाएंगे, बताओ क्या कर लोगे? तुमको शर्म नहीं आ रही है? तो पता नहीं किससे पढ़ रहे हो। अगर हमने किसी चीज को पढ़ाने का ठेका ले लिया तो इसका मतलब वो काम कंप्लीट होगा। हम फर्जी बिल्डर नहीं है, ठीक है? हम डीएलएफ की तरह हैं, है ना?
टाटा जी की तरह काम करेंगे तो पूरा करेंगे, अदरवाइज शुरू ही नहीं करेंगे। जो चीज हम पढ़ा रहे हैं उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जो चीज बाकी रह गई है उसमें पूरा दुनिया भर का इंटरेस्ट है। जो जिससे शादी हो चुकी है उससे कोई लेना देना नहीं है, बाकी दुनिया भर की औरतों में दुनिया भर का इंटरेस्ट है। ऐसा कैसे काम चलेगा? थोड़ा पेशेंस रखो, धीरज रखो। अब ये बंद करके थोड़ा ना पढ़ाने लगेंगे दूसरा टॉपिक। टाइम एंड वर्क भी पढ़ना है ना, टाइम एंड वर्क से पेपर में सवाल आते हैं ना, करना है ना, ये करो। अच्छा, टाइम एंड वर्क की सेकंड शीट अपलोड नहीं हुई है क्या? करवा देना यार अपलोड। अच्छा अनुज बताओ जल्दी से भैया। देखो, ए वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज बी एंड बी वर्क्स 50% मोर फास्ट एज सी डस। चलिए भाई, यहां पे तीन बंदे हैं मेरे प्यारे भाई, ए बी और सी। सवाल में बोला है ए बी की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है और बी सी से 50% तेजी से काम करता है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। बी सी से 50% तेजी से काम करता है, मतलब सी की एफिशिएंसी अगर 2 है तो बी की एफिशिएंसी 3 है, ये आ गया। और ए बी से 3 गुना तेजी से काम करता है, तो बी की 3 है तो ए की 9 हो जाएगी। तो तीनों लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया ए बी और सी की, यही आ गया। अब आगे क्या बोला है? ऑल थ्री वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ए टास्क इन 8 days विद द हेल्प ऑफ डी। ये तीनों लोग मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई, ये 8 होगा यहां पे, ठीक है ना, यहां पे हिंदी में गलत लिखा हुआ, ये 8 होगा। ये तीनों लोग मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं डी की हेल्प से। डी अकेला सेम टास्क को 14 दिन में करता है। तो आपसे पूछा है ए और डी मिलकर सेम टास्क का 71:3/7% कितने दिन में करेंगे? तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए डी की एफिशिएंसी। डी की एफिशिएंसी पता चलेगी तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब बोला है कि ये तीनों लोग मिलकर काम करते हैं 8 दिन में डी की मदद से, तो डी की एफिशिएंसी को मैंने डी मान लिया। बताओ तीनों लोग एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 9 और 3 12, 12 2 14। तीनों लोग मिलकर एक दिन में 14 यूनिट काम करते हैं, ठीक है भाई। फिर मेरे दोस्तों डी भी मिला लिया इन्होंने, तो यानी कि 4 बंदे हो गए ना, 4 बंदे मिलकर पूरा काम कर रहे हैं 8 दिन में। ये टोटल वर्क आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर दिस इज द टोटल वर्क, है ना। तीनों लोग मिल गए, डी की मदद ले ली तो 4 बंदे हो गए, पूरा काम हो गया 8 दिन में। और इसी काम को मेरे प्यारे भाई अकेले डी करता है 24 दिन में। इस टोटल वर्क को डी करता है अकेले 24 दिन में, तो दिस शुड बी इक्वल इक्वल हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों यहां से 8 से 24 3 बार चला गया, तो 3D माइनस डी 2D बराबर 14, तो डी की वैल्यू आ गई 7। यहां से डी की जो एफिशिएंसी है वो 7 आ गई। बोलो आ गई कि नहीं आ गई? तो डी की एफिशिएंसी 7 आ गई। आपसे पूछा है कि ए और डी मिलकर इस काम का 71:3/7% कितने दिन में करेंगे? तो मेरे दोस्तों पहले देखो टोटल वर्क कितना है। डी की एफिशिएंसी 7 आ गई, चाहे आप ये यहां पे रख दो चाहे यहां पे रख दो, टोटल वर्क आ जाएगा, है भाई। भाई डी की एफिशिएंसी 7 है, वो डी पूरा काम 24 दिन में करता है, तो टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क क्या आ गया? टोटल वर्क। इस टोटल वर्क का 71:3/7% आपको करना है, कितना समय लगेगा? 71:3/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? बोलो। तो मेरे दोस्तों आप जानते हैं कि 14 से ही 2/7% होता है 1/7। ये क्या 5 गुना है, 14 पंजे 70 यानी कि 5/7। तो मेरे दोस्तों आपका टोटल वर्क है, इस टोटल वर्क का 5/7 मेरे दोस्तों आपको करना है, ठीक है ना। और कौन करेगा? ए और डी मिलकर करेंगे। तो मेरे दोस्तों आपको इतना काम करना है ए और डी मिलके। तो मेरे प्यार भी ए करेगा 9 एफिशिएंसी के साथ, डी करेगा 7 एफिशिएंसी के साथ। तो कितना समय लगेगा? ए और डी मिलके 9 और 7 16। 16 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा? 16 से भाग कर देंगे, 7 से 7 कट जाएगा। अभी 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, ये आ गया 3 पंजे 15/2। 15/2 का मतलब 7.5 दिन। तो 7.5 दिन में ए और डी मिलकर पूरा काम 71:3/7% काम करेंगे, ये इसका आंसर होगा। मिक्की पूछ रहे सर मैम भी किसी पोस्ट पे हैं क्या? हाँ मिक्की हैं, पोस्ट पे एसीपी हैं साउथ दिल्ली में, ठीक है। यहां तक किसी को कोई समस्या?
ये जो सवाल थे ये अभी तक आपके रिवीजन की फॉर्म में था, है ना। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट मैं आपको टाइम एंड वर्क का सिखाऊंगा। ठीक है भाई। सचिन कह रहे हैं सर आप आज हमें गरिया नहीं पाओगे। हमें कौन रोकेगा भाई। हाँ, M1 D1 बराबर M2 D2 भी इसी सीट में है अमित। ठीक है, चले शुरू करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बेसिक है, पेपर में डायरेक्ट सवाल आता है। चलो, जैसे मैं आपसे कहूं कि दो बंदे हैं ए और बी, पहले मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर बताऊंगा कहां से आया, फिर हम उस पर भी सवाल करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दो बंदे हैं ए और बी, दो बंदे ए और बी हैं। ठीक है भाई, दो बंदे ए और बी हैं, वो किसी काम को जो है मिलकर एक्स दिन में करते हैं। मैंने मान लिया कि दो बंदे ए और बी हैं, वो किसी काम को मिलकर एक्स दिन में करते हैं। ठीक है ना, ए और बी दो बंदे हैं। मेरे प्यारे भी ए अकेला जब ये काम करता है, जब ए अकेला इस काम को करता है, तो ए और बी टुगेदर से, ए और बी दोनों लोग जितना समय ले रहे हैं उससे ए दिन एक्स्ट्रा लेता है मेरे प्यारे भाई। यानी कि ए मेरे दोस्त इस काम को अकेले करता है एक्स प्लस ए दिन में। जाहिर सी बात है, अकेले काम करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, मिलके काम करेंगे तो समय कम लगेगा। तो जैसे सपोज ये दे रखा है कि ए और बी दो बंदे हैं, वो मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करते हैं, और ए अकेला जो है, ए और बी टुगेदर से ए डेज एक्स्ट्रा लेता है। जबकि ये जो बंदा है बी, आपका ये जो बंदा है बी, सुनना मेरी इस बात को, ये जो बंदा बी है, ये ए और बी टुगेदर जितना समय लेते हैं, ए और बी टुगेदर कितना समय लेते हैं एक्स, उससे बी दिन एक्स्ट्रा लेता है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर आपको किसी भी सवाल में इस टाइप की वो दे रखा है, तो यहां से डायरेक्ट मेरे दोस्तों आपका कंसेप्ट बनता है कि एक्स की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे भाई, वो रूट ए बी होगी। एक्स की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वो डायरेक्ट रूट ए बी होगी। आपको ये ध्यान रखना। क्लियर? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? मिशा क्या हेल्प करनी है? समझ में आया? क्लियर है? माना जैसे दो बंदे ए और बी, वो मिलके किसी काम को एक्स दिन में करते हैं, और ये जो बंदा ए है ये अकेला ए प्लस बी से ए डेज एक्स्ट्रा लेता है, और ये जो बंदा बी है ये ए और बी टुगेदर से बी दिन एक्स्ट्रा लेता है। तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्ट रूट ए बी होगी। ठीक है, कहां से है वो भी मैं समझाऊंगा, अभी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस पर डायरेक्ट सवाल पेपर में आता है। देखो, एफिशिएंसी आप जानते हैं, एफिशिएंसी क्या होता है? टाइम का रिवर्स होता है। भाई कोई आदमी पूरा काम 20 दिन में कर रहा है एग्जाम्पल के लिए, तो एक दिन में कितना काम करता है? 1/20। मेरे प्यारे भाई, ए जो है वो पूरा काम करता है एक्स प्लस ए दिन में, तो ये जो बंदा ए है ये एक दिन में कितना काम करता है? 1/x प्लस ए। अगर ये ए पूरा काम एक्स प्लस ए दिन में करता है, तो ये ए एक दिन में कितना काम करता है? 1/x प्लस ए। ये ए एक दिन में इतना काम करता है। ये जो बंदा बी है ये पूरा काम एक्स प्लस बी दिन में करता है, तो ये जो बंदा बी है एक दिन में कितना काम करता है? 1/x प्लस बी। आप बोलोगे जी सर, यानी कि ए और बी दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? ये ए और बी दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? ये। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से, इक्वल टू। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये बताइएगा कि यहां पे ए और बी दोनों लोग मिलकर, ए और बी दोनों लोग मिलकर पूरा काम एक्स दिन में करते हैं, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 1/x। ए और बी दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 1/x। दिस शुड बी इक्वल है भाई। टाइम का उल्टा करेंगे, रिवर्स एफिशिएंसी का रेशियो आना चाहिए, तो बराबर हो गया कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बात बिल्कुल सही है आपकी, बराबर होना चाहिए। तो यहां से आप एलसीएम लोगे, जब एलसीएम लोगे तो आएगा एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का मतलब एक्स स्क्वायर है भाई, सुनना, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ऊपर क्या होगा मेरे दोस्तों? एक्स प्लस बी यहां पे गुणा होगी एक्स प्लस ए की यहां में, तो ऊपर हो जाएगा 2x प्लस ए प्लस बी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, और इक्वल टू हो गया मेरे दोस्तों 1/x। यही है। अब मेरे प्यारे भाई यहां पे आप क्या कर दोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी यहां पे गुणा होगी, इसकी यहां पे गुणा होगी,
तो जब आप स्टूडेंट्स गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस ax प्लस bx। आप बोलोगे हाँ जी सर बराबर, अभी x प्लस a की x प्लस b में गुणा करेंगे तो x², अभी प्लस ax प्लस bx प्लस ab, ये हो जाएगा ना, x प्लस a की x प्लस b में गुणा करेंगे। आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया। अब देखिए ax ये bx ये ax ये bx कट गया कि नहीं कट गया। अब ये इधर आएगा, ये इधर आएगा तो 2x² माइनस x² हो जाएगा, है ना। 2x² माइनस x² बराबर ab, तो x² ab के बराबर आ गया स्टूडेंट्स। तो यहां से x बराबर कितना आ गया, √ab। बच्चे अगर आप मिक्की सर आप इतने महंगे शर्ट एंड टी शर्ट कहां से चुराते हैं, मिक्की तुमको कैसे पता है चुराया है, और ये ओरिजिनल ही है। अब देखो केल्विन की स्पेलिंग लिखी हुई है CALVIN, असली स्पेलिंग है CALVEEN, ये नकली है। तो x बराबर √ab। बात समझ में आई, क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आसान सा कंसेप्ट है, सभी को क्लियर है कि नहीं। अब ये हमारे इनके हैं सर, दिल्ली पुलिस HCM में जो आप पढ़ाए उससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं था। थैंक यू सर। कैसे हो जाएगा, आई एम द बेस्ट, ठीक है। मजाक कर रहा हूं मैं। कोई भी आप एग्जाम दो SSC के लेवल का या उससे नीचे लेवल का, जो हमने पढ़ा दी वो परम सत्य है, उससे बाहर कुछ नहीं हो सकता। ये गारंटी है, स्टाम्प पेपर पर लिखवा लो। है भाई, सवाल का डाटा अलग हो सकता है लेकिन सवाल में जो कंसेप्ट यूज हो रहा है भाई, वो हो ही नहीं सकता अलग, ठीक है ना। एक आध को छोड़ दे, एक आध एक्सेप्शन होते हैं। जी ये बताइएगा मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, सवाल नंबर 4। केशव एक सवाल नहीं कटा, देखा ना जरा वो PDF खोलना। सवाल है ए और बी मिलकर किसी काम को x दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग उस काम को करने में x+8 और x+18 दिन लेते हैं। भाई ए दे रहा है x+8 दिन, बी ले रहा है x+18 दिन, जबकि ए और बी मिलकर कितने दिन ले रहे हैं, x दिन। तो आपसे पूछा है ए और बी मिलकर उस काम का 5/6 कितने दिन में करेंगे, ए और बी मिलकर, ठीक है भाई। तो भाई यहां से आपको वही कंडीशन आएगी जो मैंने अभी लिखवाई है। डायरेक्ट आप 1 सेकंड में नहीं निकाल सकते यहां से। एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बच्चों, एक्स की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो कितनी आएगी, √ab, √8×18, यानी कि मेरे दोस्तों 144 का √12। तो एक्स की जो वैल्यू 12 दिन आ गई। मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि ए और बी मिलकर पूरा काम 12 दिन में कर लेंगे, ठीक है भाई। ए और बी मिलकर पूरा काम 12 दिन में कर लेंगे। तो ए और बी उस काम का 5/6 कितने दिन में करेंगे। अगर ए और बी मिलकर पूरा काम 12 दिन में कर रहे हैं तो 5/6 भाग कितने दिन में करेंगे ए और बी मिलकर, ये करेंगे 10 दिन में, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 12 दिन नहीं, आपसे पूछा बाद में चेंज कर दिया सवाल। ए और बी पूरा काम 12 दिन में करेंगे मिलकर, तो 5/6 कितने दिन में करेंगे, 12 गुणा 5/6 10 दिन में, ठीक है जी। ये बताइएगा जल्दी से सवाल का क्या आंसर है, करो। सर आपके नाम का फ्लैग बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में फहरा दिया सर। अच्छा इस्माइल भाई, जी ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सवाल है ए कैन, सवाल दिखाई दे रहा है ना आपको, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10:1/8, ये 1 होगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना, 10:1 है ये। ए किसी काम को करने में 10:1/8 मोर डेज लेता है देन ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। ए किसी काम को करने में ए और बी से 10 सही 1/8 दिन ज्यादा लेता है, जबकि बी उस काम को करने में
12.5 दिन ज्यादा लेता है ए और बी वर्किंग टुगेदर से। तो आपसे पूछा बताओ बी अकेले इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो ये तो बहुत आसान सवाल है, अभी समझाया कि जैसे मान लिया कि ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में कर रहे हैं, एक्स दिन में। तो सवाल में ये बोला गया है कि ए जो है वो क्या कर रहा है, ए जो है ए और बी टुगेदर से 10 सही 1/8 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, और जबकि बी जो है ए और बी टुगेदर जितना टाइम ले रहे हैं उससे 12.5 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, रूट ए बी। अभी 10 सही 1/8 का मतलब है 81/8, और 12.5 का मतलब है 25/2। तो 81 का अंडर रूट 9, 25 का 5 है ना, तो 9 पंजे 45/16, 16 का अंडर रूट 4। तो एक्स की वैल्यू 45/4 आ गई कि नहीं। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा, देख लिया करो पूछा क्या है। सवाल में पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी करता है एक्स प्लस 12.5 दिन में। एक्स की वैल्यू मैंने 45/4 निकाल ली, और 12.5 का मतलब 25/2, 12.5 का मतलब 25/2, 25/2 को मैं लिख सकता हूं 50/4, तो 95/4 आ गया। 95/4 को भाग देंगे 23 से, तो 23 चौका 92, यानी कि 23 सही 3/4 दिन आ जाएगा आंसर। यही है करेक्ट। क्लियर है क्या, इसमें कोई परेशानी। यार ये जो आप लोग बार बार पिंच करते हैं, कमेंट करते हैं कि इसके बारे में 2 शब्द बोले, ये 3 शब्द बोले, ये विचार रखिए, आपको क्या मतलब है इससे। यूट्यूब पे कोई सड़ रहा है, मड़ रहा है, कट रहा है, पिट रहा है, कुछ भी हो रहा है, यू शुडंट केयर, तुमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुमको केयर करनी चाहिए, तुमको परवाह करनी चाहिए केवल अपने सिलेक्शन पे, अपनी नौकरी पे, अपने माँ बाप के फ्यूचर पे, खुद के फ्यूचर पे, खुद का घर बनाने में, खुद की शादी ब्याह करने में, खुद की मौज लेने में। बाकी दीन दुनिया में क्या चल रहा है कुछ भी नहीं, आपको किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं। यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ। खुद का हाल फटेयाल और दूसरों का महल बनाने लगे हो। लोग उल्टी सीधी हरकतें करते हैं कि उल्टी सीधी वीडियो बनाएंगे, थोड़े व्यूज आ जाएंगे, दिवाली का माहौल है, फिर दिवाली पे फ्री ऑफर में हम बैच बेच लेंगे तो काम चल जाएगा उनका कुछ महीने का, है ऐसे ही है। ये सारे कारनामे दिवाली पे, नई साल पे, एसएससी की नोटिफिकेशन आने पे क्यों करते हैं सब लोग। भाई सबको अपना अपना देखना है, वो अपना फायदा देख रहे हैं, आप केवल अपने पे ध्यान दो कि आपका फ्यूचर कैसे सिक्योर हो। स्टूडेंट तो उनसे ज्यादा परेशान हो रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। हमको देखा है अपने ऐसे छीछा लेदर करते हुए, कभी 3 साल से हम यूट्यूब पे पढ़ा है, कभी राकेश सर को देखा है ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते हुए। कभी जयदीप सर को देखा है ऐसी हरकतें करते हुए। एक टीचर कभी ये काम नहीं करता, पढ़ाएगा, बच्चे समझेंगे और निकल जाएगा भाई। आप भी ध्यान मत दो, आप केवल अपने पढ़ने पे ध्यान दो। बाकी दुनिया में कोई मर रहा, कट रहा, जी रहा, सड़ रहा है, फेंक रहा है, यू शुडंट केयर। ये सब चलता रहता है। हम तो कभी यूट्यूब खोल के भी नहीं देखते। तो आपको पता है आपका बैच, ये क्लासेस खत्म होने के बाद मैं क्या करता हूं, मैं डेली 2 फिल्म देखता हूं हॉलीवुड की, डेली वेब सीरीज देखता हूं। जो फिल्म आती है मैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करता हूं, 3-3 घंटा अपने बच्चे के साथ खेलता हूं। हमको समय नहीं ना, हमारी उसमें ऊर्जा लगती है। कैरवल प्लेटफॉर्म को आपने देखा किसी के बारे में एक अपशब्द भी कहते हुए, क्यों। एक संस्कार होते हैं, हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। केवल ये नहीं कि पढ़ाएं और आप निकल जाएं, आप हमारी पर्सनैलिटी से भी सीखो कि एक इंसान को कैसे रहना चाहिए। शांत, ना किसी के बारे में बुरा बोलो ना अच्छा बोलो, अपना काम करते रहो। आप बोलोगे कुछ और, सामने वाले का समझेगा कुछ और। चलो ये बताइएगा जी,
A alone would take 32 hours more to complete a work than A and B together. ए अकेले किसी काम को करने में ए और बी से 32 घंटे ज्यादा लेता है, जबकि बी जो है सेम काम करने में ए और बी टुगेदर से 18 घंटे ज्यादा लेता है। तो आपसे पूछा 9 घंटे में ए और बी मिलकर इस टोटल वर्क का कितने परसेंट काम पूरा कर सकते हैं 9 घंटे में। भाई मेरे दोस्तों समझिएगा, सवाल बहुत आसान सा है। जैसे समझो कि ए और बी मिलकर किसी काम को, मेरे प्यारे भाई ये चीज आपको आप लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, अब सीधा आप दिमाग में कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि ए और बी किसी काम को करने में एक्स घंटे ले रहे हैं, एक्स घंटे, ठीक है ना, एक्स घंटे। तो ए जो है मेरे दोस्तों ए और बी टुगेदर से 32 घंटे ज्यादा ले रहा है। बी जो है ए और बी से मेरे दोस्तों कितना 18 घंटे ज्यादा ले रहा है। तो यहां पर डायरेक्ट एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ए बी, रूट 32 गुणा 18, बोलो लिख सकते हैं। 18 में 2 आता है, 32 दूनी 64, अभी 9 में 3 आता है मेरे दोस्तों, यानी कि 24 घंटे। यानी कि ए और बी दोनों लोग मिलकर पूरा काम 24 घंटे में कर सकते हैं। ए और बी दोनों लोग मिलकर पूरा काम 24 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपसे पूछा 9 घंटे में ए और बी कितना परसेंट काम करेंगे। ए और बी पूरा काम करते हैं 24 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 1/24। 9 घंटे में कितना काम करेंगे, 9/24। ये 3 से जाएगा 3/8, 1/8 12.5%, तो 3/8 37%। तो 37% इस क्वेश्चन का आंसर है। बोलो ठीक है जी। ये बताइएगा मेरे दोस्तों, अगला सवाल है आपके सामने, 6 नंबर है। 8 काट दिए भाई लड़के ने गलती से, 7वां सवाल नहीं काटा इन्होंने। कहां गया भाई फोन हमारा। ठीक है भाई, बोला इसमें रिपीट करने वाली क्या बात है, पूरा पूरा बोला, लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ऐसे आप लिखते रहोगे तो बस हो गया आपका कल्याण, समझो ना भाई। सपोज मैंने मान लिया कि ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स घंटे में कर रहे हैं, जबकि ए जो है ए और बी टुगेदर से 32 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है, ए ले रहा है एक्स प्लस 32 घंटे, और बी जो है ए और बी टुगेदर से 18 घंटे फालतू रहा, बी ले रहा है एक्स प्लस 18 घंटे। तो एक्स की जो वैल्यू वो कितने आ जाएगी, रूट ए बी, रूट 32 गुणा 18, दैट मीन्स 24 घंटे। समझ में आया कि नहीं, बोलो ठीक है भाई। चलो देखिए, हो गया। चलो स्टूडेंट, तो देखो मैं बाहर आया हूं, तो शीट ना, तीसरी शीट अवेलेबल नहीं थी, है ना। तो ये तो हमने जो हमारे पुराने बैच की शीट थी ना, वो मैंने उसके कुछ क्वेश्चन करवाए, ये मैंने इस शीट को अपडेट करूंगा, इसमें 2021 के सवाल ऐड करूंगा ना, तो फ्रेश शीट बनेगी, वो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। यहां तक तो अपडेट नहीं करना था, तो इसलिए मैंने आपको ये टाइप खत्म करवा दिया। ठीक, तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी दीपावली, और आपकी जो है दीपावली वो शुभ हो। छोटी सी शीट है, टाइम एंड वर्क लगभग आपका समाप्त है मेरे दोस्त, और आप एंजॉय करो मेरे प्यारे भाई। अभी आपकी छुट्टी है 26 तारीख तक, हमारी जो क्लास होगी अब सीधी 27 तारीख को होगी, 27 तारीख को, ठीक है ना। आप सभी को मेरी तरफ से, आपके परिवार के लिए, आपके लिए हैप्पी दीपावली, ठीक है। भगवान करे दीपावली जो आपके जीवन में खुशियां लेके आए। ठीक, धन्यवाद भाई। भाई ये कैसे बंद होगा, एक सेकेंड, एक सेकेंड।